सो हेलो एवरीवन। आज हम बायोमैकेनिक्स की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। इससे पहले हम प्लेन्स एंड एक्सिस कर चुके हैं, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। वो हमारी क्लास फर्स्ट थी बायोमैकेनिक्स की, ये हमारी क्लास सेकंड है। ओके, सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स की। देखो, जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन हम थ्री टाइप से देखते हैं जो आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट आपका इमूवेबल जॉइंट, सेकंड आपका स्लाइटली मूवेबल और थर्ड आपका फ्रीली मूवेबल। अब इसका साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका नेट में आता है वो आता है साइंटिफिक नेम से। सो इमूवेबल जॉइंट का, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, नेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इमूवेबल का साइनर्थ्रोसिस, स्लाइटली का एम्फाइथ्रोसिस और फ्रीली का डायर्थ्रोसिस। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन, जनरल सा बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइंटिफिक नेम बताओ। अब इनके सब टाइप्स भी पूछ लेता है, जॉइंट्स के सब टाइप्स, जिसमें साइनर्थ्रोसिस का फर्स्ट है सूचर और साइनडेस्मोसिस सेकंड है। सेम एम्फाइथ्रोसिस का साइन कॉन्ड्रोसिस एंड सेकंड है आपका साइम्फेसिस। सेम आपका डायर्थ्रोसिस, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइनर्थ्रोसिस। ठीक है, देखो, साइन का मतलब है टुगेदर और अर्थरोन का मतलब है जॉइंट, मतलब एक साथ जॉइंट। ठीक है, मतलब ये हार्डली जॉइंट होते हैं और ये इमूवेबल होते हैं, ये हमें पता है। इसके अंदर बहुत कम और लिटिल मूवमेंट होती है, वो इसलिए होती है शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, ये जॉइंट्स ओनली फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। और इसका एग्जाम्पल आपके नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है आपका? स्कल। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे जॉइंट्स? स्कल में। स्कल में जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में प्लेन्स एंड एक्सिस में पढ़ा था, कोरोनल प्लेन। ठीक है, कोरोनल प्लेन ये क्या होता है? कोरोनल, ये कोरोना नाम का एक जॉइंट होता है। कहाँ पे? आपके स्कल में। कहाँ पे? आपके स्कल में। ओके, अब आप मेरे को बताओगे कमेंट में कि कोरोनल जॉइंट का दूसरा नाम और क्या है। ठीक है, ये आप मेरे को बताओगे, ये हमने प्लेन एंड एक्सिस में पढ़ लिया है। सो ये देखो, ये जो जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये सब जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपके किस में होते हैं? ये आपके स्कल में होते हैं। और ये आपका इमूवेबल जॉइंट है। कौन सा? इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, सो सबसे पहले सूचर हमने देख लिया है। ठीक है, सबसे पहले सूचर हमने देख लिया। सूचर्स क्लोजली एंड टाइटली कनेक्टेड बाय फाइबर्स दैट आर कंटिन्यूअस विद द पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या है? एक आपका हार्डली बोन की कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्कल में। ठीक है, सूचर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्कल में। ठीक है, ये देख लो। अब जो मैंने कोरोनल बताया, ये आपकी कोरोना नाम का एक जॉइंट है। ठीक है, जो आपके स्कल में प्रेजेंट होता है। अब आप ये इसको देखोगे, ये कौन सा प्लेन होता है? हमने डिस्कस किया था कल, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। इजी था, यहाँ तक सब इजी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट आपका है सेकंड टाइप, साइंडेस्मोसिस। किसका? ये हम डिस्कस कर रहे हैं साइनर्थ्रोसिस। साइनर्थ्रोसिस का सेकंड टाइप है आपका साइंडेस्मोसिस। साइंडेस्मोसिस का मतलब है हेल्ड बाय बैंड्स, मतलब ये बैंड से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, डेंस फाइब्रस टिश्यू बाइंड्स बोन टुगेदर प्रोवाइडिंग लिमिटेड मूवमेंट। देखो, सूचर से थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट रहता है यहाँ पे, बट ये भी सिर्फ आपका शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए ही मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है। जिसमें फर्स्ट आपका है मिड रेडियो अल्नर जॉइंट। क्या? मिड रेडियो अल्नर जॉइंट। और सेकंड आपका है कोराको एक्रोमियल जॉइंट। ठीक है, कोराको एक्रोमियल जॉइंट और मिड रेडियो अल्नर जॉइंट। अब ये कहाँ कहाँ पे होते हैं ये हम अभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे थ्रू पिक्चर्स। ठीक है, थ्रू पिक्चर्स हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट आपको ये एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए आपके यूजीसी नेट के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से आपका मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि ये एग्जांपल्स को आप मैच करो कौन से जॉइंट से रिलेट करते हैं। अब ये कोराको एक्रोमियल जॉइंट का एग्जांपल, ये आपको जॉइंट दिख रहा है, ये कोराको एक्रोमियल जॉइंट है। यहाँ पे लिगामेंट से कनेक्ट रहता है, जो आपको स्लाइटली थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड करता है फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन। इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, सो हम अब नेक्स्ट आपका एग्जांपल देखते हैं साइंडसमोसिस का, जो आपका है टीबियो फिबुलर जॉइंट। अब देखो, रेडियो अल्नर दिख रहा था, वो हमने हैंड में देखा था। अब टीबियो फिबुलर कहाँ होगा? आपका लेग में। तो सेम है, आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि टीबियो फिबुलर जॉइंट कहाँ होता है। ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट कहाँ होता है? तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है? साइंडस मोसिस। तो हमने साइनर थ्रोसिस के दोनों देख लिए हैं, फर्स्ट आपका सूचर और सेकंड आपका साइंडस मोसिस। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट। देखो, एक गोम्फेसिस से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से
जॉइंट से रिलेट करता है, तो ये भी आपका साइनर थ्रोसिस से रिलेट करता है। किससे? साइनर थ्रोसिस से रिलेट करता है, इसका भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब ये गोम्फोसिस कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके जो टूथ का सॉकेट होता है ना, ठीक है, कहाँ पे? टूथ का जो सॉकेट होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। आपके जो दांतों को रोक के रखता है वही जॉइंट है गोम्फोसिस जॉइंट। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। It is the specialized fibrous joint that anchors the root of tooth into bony socket within the maxilla and mandible। मैक्सिला आपका अपर जो है और मैंडिबल आपका लोअर जो है, इस चीज का ध्यान रखना। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि गोम्फोसिस कौन से जॉइंट से रिलेटेड है, तो आपको लगाना है साइनर थ्रोसिस। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी तक जो आपके नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपका है फर्स्ट, अदर नेम या फिर साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स। और सेकंड हमने डिस्कस किया है साइनर थ्रोसिस का दो टाइप, फर्स्ट आपका सूचर और सेकंड आपका साइंडस मोसिस। ठीक है, और हमने गोम्फोसिस की भी बात कर ली है। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो एग्जाम्पल, ये मैंने इमेज लगाई है यहाँ पे। ये जो सॉकेट है, ठीक है, गोम्फोसिस सॉकेट है, ये आपके टूथ को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। ये आपका एग्जाम्पल है साइनर थ्रोसिस जॉइंट का। अब हम नेक्स्ट आते हैं आपका एम्फायर थ्रोसिस। ओके, अब एम्फायर थ्रोसिस आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। क्या है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट आता है। साइनर थ्रोसिस में इमूवेबल था, बहुत कम था, यहाँ पे उससे ज्यादा मूवमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, एम्फी का मतलब है ऑन बोथ साइड, मतलब बोथ साइड मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके सब टाइप से, फर्स्ट है साइनक्रोनडोसिस और सेकंड आपका होगा साइम्फेसिस। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अभी हम साइनक्रोनडोसिस डिस्कस कर लेते हैं। साइनक्रोनडोसिस का मतलब है हेल्ड बाय कार्टिलेज। मतलब ये कार्टिलेज से कार्टिलेज से कनेक्ट रहता है। ठीक है, कौन सा जॉइंट? साइनक्रोनडोसिस। दो बोन को कार्टिलेज से ज्वाइन करके रखेगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। इसका एग्जांपल है स्टर्नोकोस्टल जॉइंट और एपिफिजियल प्लेट। देखो एपिफिजियल प्लेट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बोन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एपिफिजियल प्लेट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये आपका ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ बोन से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, सो स्टर्नोकोस्टल जॉइंट आपका स्टर्नम और रिब्स के बीच में रहता है। ठीक है, स्टर्नम और रिब्स के बीच में रहता है ये। और एपिफिजियल प्लेट्स आपकी बोन में रहती है। ठीक है, अब हम ये इमेज में देख लेते हैं। ये देखो, ये स्टर्नम है और ये आपकी रिब्स है, इसको कनेक्ट करके रखता है कौन सा जॉइंट? साइनक्रोनडोसिस। इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये एपिफिजियल प्लेट है। एपिफिजियल प्लेट को, प्लेट के अंदर जो जॉइंट मिलता है वो भी आपका कौन सा है? साइनकोनड्रोसिस। ठीक है, ये आप दो एग्जांपल्स ध्यान रखना। इन एग्जांपल से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अच्छे से आप इनको याद रखना, आपके नोट्स में लिख लेना। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप जो है हमारा साइम्फेसिस। साइम्फेसिस आपका, ये भी एक कार्टिलेजियस जॉइंट है, क्योंकि कार्टिलेज से बोन्स को कनेक्ट करके रखता है। ओके, इसका एग्जांपल है वर्टेबल जॉइंट और प्यूबिक सिम्फोसिस। ये भी हम देख लेते हैं एग्जांपल्स में। ये देखो, वर्टेब्रा के बीच में ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये कौन सा जॉइंट होता है? ये आपका होता है साइम्फेसिस जॉइंट। और प्यूबिक सिम्फेसिस मतलब जो आपका प्यूबिक एरिया में जो जॉइंट प्रेजेंट है वो भी आपका कौन सा है? साइम्फेसिस। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। यह एग्जांपल्स आपके नोट्स में लिख लेना, आपके यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जॉइंट्स के नेम आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं है, मैंने बता दिया है। मैं ये इमेज इसलिए लेके आया हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको देख देख के अच्छे से याद होगा। आप लिख लेते हैं, कोई हमने बुक्स में मिल ही जाता है ये सब चीजें तो, कि एम्फाइथ्रोसिस के दो टाइप साइम्फेसिस। ठीक है, साइम्फेसिस के एग्जाम्पल साइम्फेसिस में आपको मिल जाएगा, जो आपका वर्टेबल जॉइंट है, ठीक है, या फिर आपका प्यूबिक सिम्फेसिस है। ये सब आपके एग्जांपल्स है, बट मैं इमेज इसलिए लगाया हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप इन सब चीजों का आपके नोट्स में लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट और डायर्थ्रोसिस जॉइंट। यहाँ से नेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायर्थ्रोसिस, और इसको साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। इसके 6 टाइप्स है। ठीक है, 6 सब टाइप्स है। फर्स्ट है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट या फिर नॉन एक्सियल जॉइंट भी हम इसको बोलते हैं, और इसके अदर नेम्स क्या क्या है? प्लेन जॉइंट, एथ्रोडियल जॉइंट,
और इरेगुलर जॉइंट। तो ये सब क्वेश्चंस अभी 2025 दिसंबर जो यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में, जॉइंट्स के जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट दे दिया था और आपका सामने दे दिया था प्लेन। ठीक है, आपका पिवट जॉइंट दे दिया था और सामने दे दिया था आपका ट्रोकोइड। ठीक है, तो ऐसे आपको मैच करने थे। ये आपको अच्छे से याद करने इनके अदर नेम्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, सो नॉन एक्सियल जॉइंट ओनली यही जॉइंट है जो नॉन एक्सियल है, मतलब ये किसी एक्सिस पे रोटेट नहीं होता, ये ग्लाइड होता है। ठीक है, ग्लाइड होता है। अब ये कहाँ पे मिलता है आपका? इंटर मेटाटार्सल्स, इंटर कार्पल, इंटरटार्सल और फेसर जॉइंट ऑफ वर्टेब्रा और एक्रोमियल एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो आपके शोल्डर ग्रिड में प्रेजेंट होता है। सो बेसिक से मैं लेमन टर्म्स में आपको समझाऊं तो आपके रिस्ट में, आपके एंकल में, ठीक है, और आपके वर्टेब्रा में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, बट आपको एग्जाम में रिस्ट और एंकल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको आएंगे इंटर मेटाटार्सल, इंटरकार्पल, इंटरटार्सल, ऐसे आपसे पूछा जाएगा और आपको मैच द फॉलोइंग में या फिर आपको वन लाइनर में आपको आंसर देना होगा कि ये कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो आप इन एग्जाम्पल्स को याद रखना। ये सारे एग्जाम्पल अलग अलग बुक से मैंने लिए, एक बुक में दो एग्जाम्पल दे रखे, दो एग्जाम्पल किसी और बुक में दे रखे, तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दे दिए हैं और इन्हीं में से ही एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लगाई हैं। ये आपके फेसर जॉइंट की है जो आपके वर्टेब्रा में होती है, और ये आपका इंटरकार्पल। देखो, ये कार्पल बोन्स है, ठीक है, रिस्ट बोन है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है कौन सा जॉइंट? आपका प्लेन जॉइंट या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, ये एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स को आप अच्छे से नोट कर लो, यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं, इनके अलावा कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका प्रेजेंट होता है एल्बो में। कहाँ पे? एल्बो में। बट आपको एल्बो से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पूछेगा अल्नो ह्यूमरल जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना है अल्नो ह्यूमरल जॉइंट कौन से जॉइंट का एग्जांपल है, तो आपको बताना है हिंज जॉइंट। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं। अल्नो ह्यूमरल ये आपका एल्बो जॉइंट है। इंटरफेरेंजियल जॉइंट ये आपका फिंगर और टोज में मिलता है। और टेलोटिबियल और टेलोफेबरल जॉइंट ये आपके एंकल में मिलता है। तो इजी है, ठीक है, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। जहाँ पे आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन जैसे मूवमेंट्स होते हैं तो वो आपके हिंज जॉइंट में आ जाएंगे, और वो कहाँ कहाँ पे होता है? अल्नोह्यूमरल, इंटरफेरेंजियल, टेलोटिबियल और टेलोफेबुलर। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका इसके सरफेस से रिलेटेड, और ये कौन सा जॉइंट है? तो ये क्या है? यूनी एक्सियल जॉइंट है। तो यूनी एक्सियल का मतलब है ओनली वन प्लेन या फिर वन प्लेन या फिर एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अराउंड एक्सिस और ऑन प्लेन, एक प्लेन पर मूवमेंट हो रहा है या एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यूनी एक्सियल जॉइंट। ठीक है, वन सरफेस इज कॉनकेव एंड अनदर इज कॉन्वेक्स, ये आपको एग्जांपल मिल जाएगा, एक कॉनकेव है दूसरी कॉन्वेक्स है, और ऐसे जुड़े हुए होते हैं। और आपने डोर का देखा है? डोर, ठीक है, डोर जो आपका कनेक्ट होता है वॉल से, तो वो किससे होता है? हिंज से। तो वैसा ही आपके एल्बो में भी मिलता है। ठीक है, आपको लेमन टर्म्स से अगर एग्जांपल आया तो डोर हिंज का आ सकता है। ठीक है, डोर हिंज का आपको एग्जांपल याद रखना चाहिए। अब ये आपके कुछ एग्जांपल्स की फोटो है। ह्यूमर अल्नर जॉइंट, ठीक है, ये आपका यहाँ पे एल्बो में मिलता है। ठीक है, और ये आपका इंटरफेरेंजियल, ये देखो ये आपके फिंगर्स के बीच में जो जॉइंट है, यहाँ पे क्या है? इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इजी था। नेक्स्ट एंड थर्ड है पीवट जॉइंट। ठीक है, दो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लेन या फिर ग्लाइडिंग, और हिंज या फिर गिंगलिमियस। ठीक है, ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है आपका पीवट जॉइंट। तो पीवट जॉइंट आपका दूसरा नाम क्या है? स्क्रू और ट्रोकोइड जॉइंट। यहाँ से आपका इस साल क्वेश्चन आया था नेट में। ठीक है, यूजीसी नेट में दिसंबर में 2025 आपका क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है मैच द फॉलोइंग में, और तीन जॉइंट्स के और नाम दिए थे और उनको मैच द फॉलोइंग में आपको लगाना था। ठीक है, सो इसका मूवमेंट क्या है? इसका मूवमेंट है, इसका मूवमेंट क्या है? यूनी एक्सियल, मतलब ये भी ओनली वन प्लेन पे या फिर वन एक्सिस पे मूवमेंट करता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। रोटेशन इज परमानेंट अराउंड ओनली वन एक्सिस। ओके, अटलैंटो एक्सियल जॉइंट एग्जांपल है इसका प्रोक्सिमल जॉइंट और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब ये कहाँ कहाँ पे? नेक पे आपका मिलता है। ओके, और आपका रेडियल और अल्नर बोन के बीच में मिलता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से आता है आपका? अट, अटलेंटो एक्सियल जॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है नेट में। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कौन से जॉइंट से या फिर कौन सा जॉइंट का ये एग्जांपल है, तो आपको बताना है पिवट जॉइंट, स्क्रू जॉइंट या ट्रोकोइड जॉइंट। ओके, ध्यान रखना। अब मैं आपको इमेज में भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपका रेडियो अल्नर जॉइंट का एग्जांपल, जो आपके सुपाइनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट में। अब दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया है कि सुपाइनेशन प्रोनेशन मूवमेंट में कौन सा जॉइंट यूज होता है, तो आप बोलोगे रेडियो अल्नर जॉइंट। और ये किसका एग्जांपल है? ये आपका एग्जांपल है पीवट जॉइंट का। इसका एग्जांपल है पीवट जॉइंट का। बहुत लोग रेडियो अल्नर जॉइंट में हिंज जॉइंट हिंज जॉइंट लगा के आ जाते हैं। हिंज जॉइंट नहीं होगा, पीवट जॉइंट होगा। ठीक है, ये आपका प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है और ये आपका डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है। यहाँ से ही आपका प्रोनेशन और सुपाइनेशन का मूवमेंट होता है। प्रोनेशन सुपाइनेशन में लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, प्लेन एक्सिस वाली में। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि प्रोनेशन और सुपाइनेशन कौन से प्लेन में और कौन से एक्सिस में ये मूवमेंट देखते हैं हम। चलो प्लेन का ही बता दो आप, एक्सिस आप उसका अपोजिट लगा ही दोगे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऑप्शंस आपका, ऑप्शन नंबर वन है आपका फ्रंटल प्लेन, ऑप्शन नंबर बी है आपका सजाइटल प्लेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका ट्रांसवर्स प्लेन। इनमें से कौन से प्लेन में सुपाइनेशन और प्रोनेशन का मूवमेंट होता है? ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं आप कि रेडियो अल्नर जॉइंट में सुपाइनेशन प्रोनेशन का जो मूवमेंट होता है वो कौन से जॉइंट में होता है, हिंज जॉइंट में या पीवट जॉइंट में? तो आपको आंसर लगाना है पीवट जॉइंट। ओके, इजी था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होता है कमेंट में बताओ मुझे, जो भी आपका डाउट है। और नेक्स्ट क्लास कौन सी टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता सकते हो, या आपकी कोई डाउट है, उस डाउट को आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो मैं उस टॉपिक पे भी क्लास लेके आ जाऊंगा। अभी हम एटलेंटो एक्सियल जॉइंट की बात कर रहे थे, तो ये आपका एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है। ये आपका नेक रोटेशन में काम आता है। ठीक है, जो आप नेक रोटेशन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं वो आपका कहाँ से होता है? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट से। ठीक है, ये बिलो ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट आपका है कॉन्डिलोइड जॉइंट, ये आपका फोर्थ है। ओवॉइड और इलिप्सोइड इसका अदर नेम है, इसको आप याद रखना अच्छे से। ये बाई एक्सियल जॉइंट है, मतलब यहाँ पे दो प्लेन में मूवमेंट परफॉर्म होता है। और कितने प्लेन में? दो प्लेन में, बाय एक्सियल है। वन आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेस इज एन ओव्यूलर कॉन्वेक्स शेप एंड अदर इज कॉनकेव। ये इसका स्ट्रक्चर है। एक बोन आपकी ओव्यूलर कॉन्वेक्स शेप की होगी, दूसरी आपकी कॉनकेव शेप की होगी। ओके, और यहाँ पे कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सरकमडक्शन। ओके, सो इसके एग्जांपल्स है कुछ रेडियो कार्पल जॉइंट, रिस्ट। ओके, और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, जो आपके नकल्स होते हैं वो मैं आपको अभी इमेज में दिखा दूंगा। और आपका ओसिपिटो एटलांटियल जॉइंट, ठीक है, ये आपके नेक और हेड में रहता है। अभी हम ये सब इमेजेस में देख लेते हैं। ये आपका मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, ये देखो, ये आपका मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है। ये आपकी नकल से इजी है, ये आपको याद रहेगा। और ये आपका एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट है, इसको हम नोडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। ये आपका बिलो ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट आपका है सैडल या फिर सेलर जॉइंट। देखो, सैडल या फिर सेलर जॉइंट, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं यूजीसी नेट में। ये कौन सा? ये आपका बायएक्सियल जॉइंट है। तो हमने अभी तक देखा है, एक तो आपका सबसे पहले जो जॉइंट था जो हमने पढ़ा था वो आपका था प्लेन जॉइंट, जो आपका था नॉन एक्सियल जॉइंट। सेकंड था आपका हिंज, ये आपका था यूनी एक्सियल जॉइंट। थर्ड आपका था पीवट, ये आपका था यूनी एक्सियल जॉइंट। फोर्थ आपका था कॉन्डिलॉइड, ये आपका था बायएक्सियल। और अभी हम पढ़ रहे हैं सैडल जॉइंट, ये आपका है बाय एक्सियल जॉइंट। ठीक है, तो और सिक्स आपका रहेगा बॉल एंड सॉकेट, वो आपका रहेगा मल्टी एक्सियल जॉइंट। ठीक है, तो ये आप याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, मूवमेंट बायएक्सियल है, हमने डिस्कस कर लिया है। मूवमेंट इज सिमिलर टू कॉन्डिलोइड बट ग्रेटर रेंज। कॉन्डिलोइड जॉइंट में थोड़ा कम रेंज ऑफ मोशन रहता है,
और सेलर जॉइंट में जो आपके थंब में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रेंज ऑफ मोशन रहता है। ठीक है, ये आपके कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, ओनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थंब के अंदर। ठीक है, इसकी शेप कुछ ऐसी रहती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये आपका एग्जाम्पल और इसकी मैंने इमेज लगाई है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये आपके थंब में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड लास्ट आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का दूसरा नाम है स्फेरोइडल जॉइंट, और ये आपका ट्राइएक्सियल या मल्टी एक्सियल जॉइंट है। ट्राइएक्सियल या फिर मल्टी एक्सियल जॉइंट है। यहाँ पे आपका ऑल थ्री प्लेन, जो आपके तीनों प्लेन है उसमें मूवमेंट परमिट करता है ये। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, हिप एंड शोल्डर्स में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये इसका शेप है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो मैंने इस टेबल में लिख दिया है। आप रिवीजन के लिए इसको देख लेना, और यहाँ पे यहीं से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बाकी इनके आगे आप अदर नेम्स लिख लेना। ठीक है, इनके आगे आप इनके नेम्स लिख लेना, जैसे बॉल एंड सॉकेट का अदर नेम क्या होता है? स्फेरोइडल। ठीक है, ऐसे आप सबके याद कर लेना। ठीक है, प्लेन का क्या था? ग्लाइडिंग। सैडल का क्या था? सेलर। ठीक है, कॉन्डिलॉइड का क्या था? हिंज का क्या था? गिंगलियमेस। पीवट का क्या था? ओवोइड। ठीक है, तो ऐसे आप सबका कॉन्डेलॉइड का आप मेरे को कमेंट में बताओ कॉन्डेलॉइड का क्या था। तो ऐसे आप सबका याद रखना, और ये बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। ठीक है, और कुछ डाउट्स हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट क्लास या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो आपका, उस पर क्लास लेके आनी है तो मैं लेके आऊंगा, आप मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।